हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम तैयारी करें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में लाइब्रेरी की, यानी कि राजस्थान लाइब्रेरी की। और RPSC आपका RPSC लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, आज की क्लास आपकी क्यों रखी गई, यानी कि आज आपको जैसे 2 क्लास मिली शुरुआत में कि पहले सारा सामान लिखा हुआ और इस तरह से, इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसमें आज है कि नॉर्मल कंपैरिजन है। यानी कि हमें कॉन्सेप्ट जो पढ़ने हैं उसको कंपैरिजन के थ्रू पढ़ने हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी कि आज का टॉपिक क्या है आपका? आज का टॉपिक है आपका conceptual difference between data, information and knowledge। KNOWLEDGE। ठीक है, ये आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपने पढ़ लिया था इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में, दोनों चीज़ें पढ़ लिया था। आज पढ़ना, यानी कि आपको डाटा के बारे में नहीं पढ़ाया गया, ना डाटा के बारे में पता है, तो डाटा के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि एक तरह से हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसका। तो सबसे पहला आता है आपका डाटा। अब आपसे डाटा क्या होता है, यानी कि आपसे मैंने आपको कल भी बताया था, परसों बताया था कि जब हम इस तरह की गणना करते हैं, यानी कि आपके टॉपिक में जब UGC नेट के या फिर आप जब लाइब्रेरी के असिस्टेंट प्रोफेसर के टॉपिक में पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है, या फिर कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो हम पहले सबसे पहले लेके चलते हैं डाटा को, फिर लेके चलते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर हमारी नॉलेज आती, फिर अभी हमारा आता है विजडम। यानी कि डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये मैंने आपको बताया था कि ये 4 अक्षर याद कर लेना। ठीक है, अब 4 अक्षरों की कहानी तो आपको पता चल गई कि कैसे कैसे है। तो यानी सबसे पहले ये मत कर देना, आगे पीछे मत कर देना, डाटा आना है तो डाटा ही आएगा। यानी सबसे पहले क्या आता है? डाटा। अब डाटा का मतलब क्या होता है? आपसे कोई पूछने लगे भैया डाटा क्या है? डाटा मतलब आपका डाटा, रॉ डाटा एक तरह से, यानी कि कच्चा माल एक तरह से। कच्चा माल क्या होता है? जैसे कि अगर मान के चले इंफॉर्मेशन में डाटा हमारा क है या ए है। अब ABCD आपको सबसे पहले, यानी UKG LKG में या फिर पहली क्लास में आपको क्या सिखाया गया? ABCD EFG HIJ KL MN PQ RS T U V W X Y Z। तो ये क्या है? ये एक डाटा है। अब इससे क्या बना, यानी A से क्या बना? A से मान के चलिए जैसे मेरा नाम आशीष है, तो A से क्या बना? आशीष बना। A से क्या बना? आकाश बना। A से क्या बना? XYZ कुछ भी बना। अब R से क्या बना? राम बना। तो क्या हो गया? वो बन गया इन्फॉर्मेशन। यानी कि डाटा से क्या बनी? इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन से क्या बना? नॉलेज बनी। यानी कि राम क्या है? राम एक गॉड का नाम है, यानी भगवान का नाम है। वो कौन है? पुरुष है। यानी कि इस तरह से क्या बनी? इन्फॉर्मेशन। और विजडम क्या बनी? उनके बारे में पूरी चीज़ों को। तो इस तरह से हमारा चलता रहता है। यानी डाटा क्या है? डाटा एक क्या है? रॉ मटेरियल है। यानी कि क्या है? डाटा एक सूचना का, यानी कि सूचना के से पहले का भाग है जिसे हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। डाटा क्या होता है? यानी कि भ्रामक होता है। जो क्यों भ्रामक होता है कि डाटा से, जैसे अब मान के चलिए R से हम क्या बना सकते हैं? राम भी बना सकते हैं, रमन भी बना सकते हैं, रोहित भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? यानी XYZ कुछ भी बना सकते हैं। A से आशीष भी बना सकते हैं, आकाश भी बना सकते हैं। तो डाटा क्या होता है? एक भ्रामक होता है। ठीक है, याद कर लेना, डाटा क्या होता है? भ्रामक होता है। डाटा क्या होता है? डाटा का अभिलेख किया जा सकता है। डाटा एक सूचना का अंश होता है। यानी कि लिख भी लेते हैं, ये डिफरेंस में भी कोई काम आएंगे आपके। सबसे पहला आता है डाटा क्या होता है? डेटा, जिसे हम डेटा कहते हैं। डेटा सूचना का अंश होता है। यानी कि सूचना का अंश होता है, अंश है या होता है। ठीक है, अब डाटा क्या है? डाटा का
अभिलेख ये किया जाता है। डाटा, इंग्लिश में लिख देते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज KNOW नॉलेज एंड विजडम का प्रथम भाग है। ठीक है। और क्या होगा, डाटा क्या होगा, डाटा यानी कि डाटा, अच्छा भ्रमक लिखना था, डाटा यानी जिसे हम डेटा कहते हैं, डेटा भ्रमक होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि डाटा क्या क्या होता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, कोई भी आपसे कोई कंपटीशन यानी कि आपसे पूछ लिया मतलब कि डेटा क्या है, आप कहोगे डेटा ये है, ये सीधे सीधे एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि डेटा मतलब एक रॉ मटेरियल, एक भाग, एक अंश, यानी कि जैसे आपका मैंने बताया, आपको सीधे सीधे एक ही एग्जांपल लेना। सबसे आसान एग्जांपल ये है कि जैसे एक ए है, यानी अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट में ए है, ए से क्या, ए है एक डाटा। अब यानी इससे कोई अक्षर बना, वो क्या हो, इन्फॉर्मेशन, और उसका जो ज्ञान होगा वो होगा नॉलेज। ठीक है, ये आपको सबसे अच्छा एग्जांपल है अगर आपको डाटा, नॉलेज एंड विजडम किसी को पढ़ाना है, क्योंकि आपको हर हालत में भैया ये मान के चलो इस एग्ज़ाम के बाद आपको पढ़ाना ही है, पढ़ाना है कि नहीं बच्चों को। अब पढ़ाना है तो ये थोड़ी कि राजस्थान का जो सिलेबस आपका, आप अभी अपने तैयारी यानी प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो वही पढ़ाना है, नहीं, आपको और भी चीज़ें पढ़ानी है। लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन भी पढ़ाना है, डेटा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ाना है, कम्युनिकेशन भी पढ़ाना है, यानी ये सब चीज़ें, डेटा जब इन्फॉर्मेशन की बात चलेंगी तो ये सब चीज़ें पढ़ानी होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इन्फॉर्मेशन। भैया डाटा पता चल गया, इन्फॉर्मेशन। अब सूचना क्या होती है, यानी कि सूचना क्या है, यानी कि सूचना को व्यक्त करना मुश्किल है। आपने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सूचना को व्यक्त करना मुश्किल है। सूचना व्यक्ति के मस्तिष्क के जो ज्ञान को प्रदान करती है, यानी किसी भी चीज़ से जो व्यक्ति के मस्तिष्क में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे सूचना कहते हैं। यानी कि सूचना के द्वारा ही व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूचना का आवश्यक होना जरूरी है। सूचना का क्या होता है, आवश्यक होना जरूरी है। सूचना क्या है, ज्ञान का अंश है। यानी कि अब लेके चलें, सूचना क्या है, ज्ञान का अंश है। यानी कि भाई डेटा क्या था, सूचना का अंश था, और सूचना क्या है, ज्ञान का अंश है। यानी कि आपसे कोई पूछने लगे, यानी कि सूचना का अंश है, सूचना का भाग ही तो है भाई, सूचना ज्ञान का अंश है, ज्ञान का अंश है। सूचना जीवन भर चलती है, जीवन भर चलती है। ठीक है, क्यों, कैसे चलती है, आपको मैंने एग्जांपल बताया था। भाई आपने पहली क्लास में, यानी पहली क्लास में आपने जो चीज़ पढ़ी, क्या वो आज भी आपके काम आ रही है, क्यों आ रही है, ABCD काम नहीं आ रही। ठीक है, तो यानी कि सोचना क्या है, जो आपने पहली क्लास में आपने जो मोमेंट्स होंगे वो आज भी याद करते होंगे। तो क्या है, यानी आप इस तरह जाते थे स्कूल, या मान चलो इसे छोड़ दो, आप घर से दूध लेने जाते हो, मान के चलिए आप A स्थान से B स्थान पर दूध लेने जाते हो, ये 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो यहाँ से इस बीच में कुछ ना कुछ देखते होगे, कुछ ना कुछ महसूस करते हो, कुछ ना कुछ सीखते होगे, तो वो भी तो क्या है, वो भी सूचना है। तो यह क्या है, यानी कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में भी जो हमारी सूचना रहती है, अनकॉन्शियस माइंड में भी सूचना रहती है, वो कौन सी रहती है, जो हमने बस एक बार देखा। और कहीं ना कहीं जब आप इसको यानी थोड़ा सा और आगे मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप जो सपने देखते हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं, जैसे आप कहते हो ना, यार मैं आज वहाँ घूम रहा था। जो मस्तिष्क देखता है, कहीं भी ना कभी आपने जो चीज़ें देखी हैं वही आपके सपने में दिखाई देती हैं, भले ही आपको याद ना हो कि मैं वहाँ पर गया था। जैसे मान के चलिए आपने बस में बैठकर आप मान के चलिए किसी किले के पास से निकल गए, तो आपने बस उसकी इमेजिन कर लिया और आपने बस एक तरह से उसे इग्नोर मार दिया।
पर वही कुछ दिनों बाद आपके मस्तिष्क में आया कि मैं एक किले में घूम रहा हूँ, इस तरह है, ये है, वो है, तो वो क्या हुआ, आपने जो अनकॉन्शियस माइंड में थी वो आपको मस्तिष्क में आई। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें समझ गए, इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ गए। अब हम चलते हैं नॉलेज के बारे में, यानी कि NOWLEDGE। नॉलेज को क्या कहते हैं बताओ? ज्ञान। ज्ञान कहते हैं भाई, ज्ञान कहता है कि नहीं? यानी कि ज्ञान, सूचना हो गया, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान किसी का नाम हो तो वो भी बताओ। यानी कि ज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो ज्ञान जो नाम व्यक्ति हो वो भी तो फेमस हुआ। अब ज्ञान किसका अंश हो गया? सबसे पहले भैया ज्ञान किसका अंश हो गया? ज्ञान हो गया विजडम का अंश। यानी कि ज्ञान सूचनाओं का समग्र स्वरूप है, या तो ये कह लीजिए इसे, या फिर इसके बाद हम कह लेंगे विजडम, इसका विजडम का अंश है, स्वरूप है। ये किसका अगर हम लेके चलें, यानी डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम के तौर पर लेके चलें, तो ये किसका अंश हो गया? ये विजडम का अंश हो गया। यानी कि ज्ञान विजडम का अंश है। ठीक है, ये हो गया। अब ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान जीवन पर्याप्त चलता है। यानी कि ज्ञान भी क्या है आपका? देखो, ज्ञान जो है जीवन पर्याप्त चलता रहा। इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी? परिवर्तनशील होती रहती है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो वातावरण पर भी डिपेंड करती है कि आपका कैसा वातावरण है। मान लीजिए आप किसी, जैसे कहते हैं ना कि जैसी संगत में रहोगे वैसा आप क्या प्राप्त करोगे, वैसा ज्ञान प्राप्त करोगे, वैसे आपकी भाषाएं हो जाएंगी, वैसा ही आपका ये हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? अब मान लीजिए आपने कोई गलत, यानी कि गलत चीज़ें देखी तो आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी। कोई सही चीज़ें देखी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी। आपके मस्तिष्क ने क्या कहा कि ये इससे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, उस चीज़ को करो। तो क्या हुआ? गलत चीज़ों के, यानी कि गलत चीज़ों के ज्ञान को ले, यानी इन्फॉर्मेशन लेके आपने ज्ञान को में करा, और ज्ञान को फिर अपने माइंड के अनुसार परिवर्तन कर कर उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, कंपैरिजन। यानी कि इसकी क्या करना है? डिफरेंस, आपको कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन था, तो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन इसी से करा जाएगा कि सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें। अब आप देखे चलते हैं, अगर एक तरफ लेके चलें, ये आ गया आपका डेटा, इंफॉर्मेशन और KNOW। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये लिख देते, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। अब सबसे पहले क्या आएगा? डाटा क्या है? डाटा का संग्रह, अवलोकन, सर्वेक्षण, मापन अथवा प्रयोग किया जाता है। क्या करा जाता है? सबसे पहले आ जाएगा डेटा का संग्रह, अवलोकन। अवलोकन क्यों करा जाता है? अगर मैं आपसे कहूँ डेटा का अवलोकन क्यों करा जाता है, आपसे कोई पूछने लगे कि डेटा का अवलोकन क्यों करा जाता है, तो डेटा का अवलोकन इसलिए करा जाता है क्योंकि आपसे जो सेकंड, वो क्या है आपको मैंने बताया, डेटा भ्रामक होता है। भाई डेटा क्या पता गलत हो, इसलिए उसका सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि एक तरह से उसे देखा जाता है। तो मापन अथवा प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन की बात आई। इन्फॉर्मेशन क्या है? संग्रहित डेटा का विश्लेषण करने से ही सूचना प्राप्त होती है। यानी कि क्या हो गया? संग्रहित डेटा का विश्लेषण करने से सूचना की प्राप्ति होती है, ठीक है, होती है। अब लास्ट क्या बचा आपका? इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना
ज्ञानों की संगठित रूप को व्याख्या ज्ञान कहता है। यानी कि सब क्या करता है, सूचना प्रतिमानों की तो क्या होगा, संगठित रूप में व्याख्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे और डिफरेंस करते हैं थोड़ा सा। अब आगे आ जाती है, क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, ज्ञान क्या होता है, भ्रामक होता है। सॉरी, ज्ञान बोल रहा हूँ, डेटा क्या होता है, डेटा भ्रामक होता है, भ्रामक होता है, भ्रामक होता है। और दूसरा क्या आ जाएगा, सूचना द्वारा भ्रम की स्थिति को दूर किया जाता है। भाई सूचना से क्या कर दिया जाता है, कोई स्थिति को दूर किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन से भ्रम को दूर किया जाता है। यानी ये करा जाता है, भ्रम सूचना से या सूचना के द्वारा भ्रम की स्थिति को दूर किया जाता है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, अपने ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि राइटिंग में अभी मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, वैसे थोड़ी सी राइटिंग तो हमारी भी ठीक ठाक सी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान का आता है। तो ज्ञान क्या होगा, ज्ञान की विस्तृत व्याख्या। चलिए आपको अच्छा लिख के दिखाया था, थोड़ा सा राइटिंग तो थोड़ी बहुत ठीक ही है हमारी। व्याख्या स्थिति को स्पष्ट कर देता है, क्योंकि इसमें जब टैबलेट में हम लिखते हैं तो थोड़ा बहुत जो राइटिंग है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। फिर आ जाता है, यानी कि भ्रामक का तक आ गया। क्या है, अब एक पॉइंट आता है आपका, डेटा सूचना का अंश है। इसमें क्या आएगा, सूचना ज्ञान का अंश है, ज्ञान का अंश है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ज्ञान सूचनाओं का समग्र स्वरूप है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या डिफरेंस होगा, यानी कि आगे डिफरेंस को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। अब आ जाता है अवलोकन, सर्वेक्षण यानी और प्रमाण डाटा, यानी कि का प्रमाणिक डाटा है। यानी कि अवलोकन सर्वेक्षण का परिमाण डेटा है। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, जब इसमें सर्वेक्षण हो गया, ज्ञान का उपयोग सूचना है, यानी कि ज्ञान का उपयोग सूचना है। फिर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इसमें होगा संग्रहित सूचना ज्ञान है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, यानी कि ज्ञान का अभिलेख किया जा सकता है, यानी कि डेटा का अभिलेख किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, अभिलेख अभिलेखित डेटा का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर क्या करा जाता है, हमारा
विश्लेषण हो जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बताओ आपको क्या आ जाएगा, विश्लेषण सूचनाओं का संगठन किया जाता है, यानी कि विश्लेषित सूचनाओं को संगठित किया जाता है। ठीक है, तो ये थे, यानी कि इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या डाटा क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या था और नॉलेज क्या था। और आपको जब आप पढ़ोगे, यानी कि ये तो देखो सिलेबस चल रहा है पुराने वाले सिलेबस पे, पर हमारे डाटा, मैंने आपको बताया था डाटा से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, यानी KNOWLEDGE, नॉलेज, और उससे बनता है, उसके बाद आता है विजडम। ये प्रोसेस है, ये याद कर लेना, यानी कि DIKW, यानी कि जब आप अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है वही पढ़ोगे तो UGC नेट का, उसमें भी आपको DIKW। और एक चीज़ और, UGC नेट के जितने पेपर हैं, यानी 2012 से 2023 तक के सारे पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, वहाँ से आप ले लीजिए, क्योंकि UGC नेट के पेपर से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं, यानी कि UGC नेट के पेपर भी आपको करने हैं, जिससे आपको इसमें बहुत सहायता मिले। और राजस्थान के जो बुक है आपको चैनल पर आ गई है, यानी कि आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।